लाहौर में इस वक्त गैंग वॉर का आगाज़ हो चुका है और वो जो पुराने गैंग्स थे, टीपू ट्रक्का वाला गैंग, उसके बाद तीफी बट और गोगी बट गैंग्स, ये आमने सामने हैं। तीफी बट के बहनोई जावेद बट के मर्डर ने पूरे का पूरा केस चेंज करके रख दिया है। एहसन शाह की बीवी कहाँ फरार है और उसके ऊपर कितनी एफआईआर्स हैं। एहसन शाह की बीवी की जो ऑडियो लीक्स हुई उसमें उसने किन किन का नाम लिया। अभी जो यही जा रहा है कि तीफी बट की ज़िंदगी को भी ख़तरा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के पंजाब के सबसे बड़े शहर लाहौर में इस वक्त गैंग वॉर का आगाज़ हो चुका है और वो जो पुराने गैंग्स थे, टीपू ट्रक्का वाला गैंग, उसके बाद तीफी बट और गोगी बट गैंग्स, ये आमने सामने हैं। और अगर हम लाहौर की बात करें तो गुज़श्ता चंद रोज़ में भी बड़े बड़े नाम, जो बड़ी बड़ी अमवात हुई, बड़े बड़े मर्डर्स हुए, उसके बाद पूरी की पूरी पंजाब पुलिस भी एक मरतबा हिल के रह गई है। मैं आपको आज के प्रोग्राम में बताऊंगा कि पंजाब पुलिस का इसमें क्या किरदार है, पंजाब पुलिस के किस किस अफसर ने कितने कितने पैसे लेके एहसन शाह के मर्डर में कौन कौन इन्वॉल्व था, फिर उसके बाद ये जो जावेद भट्ट का मर्डर हुआ है इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि टीपू ट्रक्का वाले के बरखुरदार बेलाज टीपू के मर्डर के बाद, आपको बेलाज टीपू के बारे में अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं कि टीपू ट्रक्का वाला लाहौर का एक मशहूर बदमाश था और इनका आपस में जो फड्डा था वो तीफी बट और इसके अलावा गोगी बट के साथ था। और टीपू ट्रक्का वाला का जब मर्डर हुआ तो उसके बाद फिर उसके जो बच्चे थे, ये बालाज, ये दुबई शिफ्ट हो गया और फिर इसने वहाँ पे अपना, वहीं से इसने सारा अपना कारोबार संभाला और बिल आखिर ये पाकिस्तान वापस आया। और पाकिस्तान वापस आने के बाद बालाज ने ये अनाउंस किया, ऐलान किया कि जितनी पुरानी दुश्मनियां हैं, मैं ये चाहता हूं कि हम वो तमाम दुश्मनियां ख़त्म कर दें और मैं अपने कारोबार को आगे बढ़ाऊं। अब आपको इसमें मैं जो बड़ी खबरें देने जा रहा हूं वो चीज़ें जो आम लोगों को पता नहीं हैं। तो एहसन शाह के बारे में ये कहा जाता है कि एहसन शाह ना सिर्फ बालाज का बेहतरीन दोस्त था, जिस पे बालाज आप ये कह लें कि अंधा एतमाद करता था, और इसके साथ साथ एहसन शाह बालाज का नाम इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ लोगों से भत्ता भी ले रहा था, कब्ज़ा ग्रुप्स के साथ मिलके लाहौर की कई प्रॉपर्टीज़ जो कि फड्डे वाली थी उनके कब्ज़े भी ले रहा था। और बिल आखिर यही एहसन शाह मौत का बाइस बना बालाज टीपू का। एहसन शाह के बारे में कहा जाता है ये मुल्क से बाहर था, उम्रे पे था और वहाँ से इसने रैकी की यहाँ पे बलाज की। और फिर बलाज के मर्डर के बाद एहसन शाह जब वापस आया, फिर उसके बाद रूपोश हो गया, फिर लाहौर पुलिस ने एहसन शाह की ना सिर्फ गिरफ्तारी हुई, और जब गिरफ्तारी हो गई तो ये कहा जा रहा था एहसन शाह ने कुछ ऐसी इतलात दी जिससे तीफी बट और गोगी बट और दूसरा जो ग्रुप है उसकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती थी। फिर लेकिन आप इनकी नेटवर्किंग देखें कि तीफी बट ने वहीं से बैठे हुए ना सिर्फ एहसन शाह की सुपारी दी, और एहसन शाह, आपको नाज़रीन ये मैं बता दूं कि एहसन शाह पुलिस की तहवील में था और एहसन शाह को पुलिस की तहवील में तीफी बट ने दुबई से बैठे हुए ना उसको उसकी जान ले ली। और फिर उसके बाद ये मामला यहाँ पे रुका नहीं, ठहरा नहीं। अब आपको जो हकायक हैं वो मैं थोड़े से आपको बता दूं कि एहसन शाह की मौत के बाद एहसन शाह की बीवी और एहसन शाह के दरमियान जो ऑडियो लीक्स हुई उसने भी एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया, और उसमें जाहिर सी बात है वो पैसों का लेन देन, फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी के मामलात थे वो सारे, और इस तरह से अब जो एहसन शाह की बीवी है वो भी रूपोश है। एहसन शाह की माँ ने कह दिया जी कि हम तो कातलों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैंने अपने बेटे का कत्ल मुआफ़ कर दिया। तो ये कत्ल एवं नहीं माफ़ हो जाते, जाहिर सी बात है कि इसमें एहसन शाह इन्वॉल्व था बलाज के मर्डर में। और ये कहा जाता है कि जब आपने कत्ल किया हो या आप कत्ल में शामिल हों तो कत्ल का बदला आपको देना ही पड़ता है। बिल आखिर एहसन शाह अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। पंजाब पुलिस का किरदार इसमें मशकूक रहा है, और पंजाब पुलिस में ख़ुसूसन जो इस केस को देख रहे हैं, जो SHO और फिर उसके बाद SP, उनके किरदार पे भी यहाँ पे काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। और कहा जा रहा था कि पंजाब पुलिस ने तीफी बट गैंग से पैसे लेकर तो एहसन शाह का मर्डर किया, लेकिन बीच में एक नई कॉन्स्पिरेसी भी आई जिसमें यह कहा गया, पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ बताया गया कि जी एहसन शाह के भाई ने वैन के ऊपर हमला किया और उस हमले के नतीजे में एहसन शाह मारा गया। ये तो जाहिर सी बात है, जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने हमें जब खबर दी, जब हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो ये इत्तला कंफर्म थी कि एहसन शाह की हलाकत इस तरह के किसी भी हमले में नहीं हुई, बल्कि एहसन शाह की हलाकत में डायरेक्ट पंजाब पुलिस इन्वॉल्व थी। और कहा यही जाता रहा कि तीफी बट भी चूँकि इसमें इन्वॉल्व है। अब जो आगे नया ट्विस्ट आ गया है इस कहानी में वो है बालाज के भाइयों की एंट्री।
अब पहले बालाज के जो भाई थे वो छुपे हुए थे और वो इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, लेकिन अब बालाज के मर्डर के बाद अब वो जो टीपू ट्रक्का वाला गैंग है वो भी वापस अपनी फॉर्म में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और टीपू ट्रक्का वाला गैंग ने जब वो आपस पावर में वापस आए हैं तो उन्होंने आते ही जावेद भट्ट जो कि तीफी भट्ट का बहनोई है उसका मर्डर करवा दिया। तीफी भट्ट के बेटे ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी मेरे वालिद साहब का मर्डर करवाने में बालाज और उसकी फैमिली वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब ये जो सारी गैंग वॉर है, इस सारी की सारी गैंग वॉर का जो खुरा जाके मिलता है वो तीफी भट्ट से जाके मिलता है, जो कि इस वक्त कहा यही जा रहा है कि शायद दुबई में मुकीम है और वहीं से वो सारी इस गैंग वॉर को कंट्रोल कर रहा है। तो नाज़रीन, वो लोग जिनको इस सारी स्टोरी का नहीं इल्म था उनके लिए हमने ये प्रोग्राम किया कि कम अज़ कम चूँकि आपको पता हो कि ये सब कुछ हो क्या रहा था। हमने आपको इसका बैकग्राउंड भी बताया। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि किस तरह से टीपू ट्रक्का वाला का तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ इनका फड्डा था, दुश्मनी थी। फिर उसके बाद जब उसका बेटा मैदान में आया, फिर उसके बाद तीफी भट्ट और गोगी भट्ट ने उसके बेटे का मर्डर करवाया। फिर उसमें एहसन शाह की बीवी का किरदार, और अब जाके ये जो जावेद भट्ट जो कि तीफी भट्ट का बहनोई है इसका मर्डर। नाज़रीन, हम आपको कंक्लूजन ये कर दें कि अमूमन आपने बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा कि ये जो गैंग वॉर्स होती हैं इसमें पुलिस डबल खेलती है, दोनों साइडों से खेल रही होती है, ताकि चूँकि जो भी मर्डर होगा ज़ाहिर सी बात है वो गैंग वॉर का कारिंदा या बाशिंदा ही होगा, और उसके मर्डर होने से शहर में दंगे फसाद या कब्ज़ा और लड़ाइयाँ झगड़े वो कम ही होंगे। बज़ाहिर लगता तो यही था कि एहसन शाह या बालाज टीपू ये बड़े पढ़े लिखे नौजवान हैं और मुआशरे में कोई बेहतरी का किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे काफ़ी जो करीबी जानने वाले हैं वो एहसन शाह के बहुत करीब भी थे और एहसन शाह के बारे में एक पॉजिटिव राय रखते थे। लेकिन जब ये सारा केस खुला कि किस तरह से एहसन शाह ने अपने ही बेहतरीन दोस्त की सुपारी ली और उसने ख़बर दी चंद पैसों के, बस चंद पैसों से मुराद ये है कि अगर आपने 50 लाख भी लिया हो, करोड़ भी लिया हो, तो क्या ये दोस्ती से ज़्यादा अहम या ज़रूरी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन नाज़रीन, अब हम आपको बता देते हैं कि इस गैंग वॉर का अंजाम क्या होने वाला है। इस गैंग वॉर का अंजाम मौत ही मौत है। जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, या तो पंजाब पुलिस उनका खात्मा करेगी या फिर वो आपस में लड़के अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। लाहौर में बड़े बड़े बदमाश पैदा हुए, लेकिन आज आप देखें आतिफ चौधरी एक बड़ा नाम था, टीपू ट्रक्का वाला एक बड़ा नाम था, गोगी और तीफी भट्ट ये बड़े नाम थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये लोग माजी का किस्सा पारीना बन चुके हैं और इनको कोई याद भी नहीं करता। बुरे काम का बुरा अंजाम, और अगर आप किसी भी किस्म की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे और आपकी महफिल अच्छी नहीं होगी, आपकी सोहबत अच्छी नहीं होगी, तो आपको कहीं से भी नुकसान पहुंच सकता है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम महफूज रहें, अपने आप को बुरी सोहबत से दूर रखें ताकि आपकी आने वाली नस्लें भी महफूज रह सकें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।